जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। एक संगीन बात था आप लोग से करना कि आप लोग करते क्या हो ना कि छोटे यूट्यूबर समझ के, या आप ऐसा सोच रहे हो कि ये उतना वायरल नहीं, इसका उतना सब्सक्राइबर्स नहीं है, क्या मुझे पढ़ाएगा, ऐसा सोच के अगर आप मेरा वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हो आप। आपको हम यकीन दिलाते हैं, मात्र 7 दिन आप मेरे वीडियो को फॉलो करो, आपको समझ में आ जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। बड़ा यूट्यूबर होने से नहीं होता है, छोटा यूट्यूबर एक दिन बड़ा यूट्यूबर बनता है। तो मुझे सपोर्ट करें, और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके। जैसे अभी मैं नया, हो सकता है थोड़ा सा मेरा बात को समझने में दिक्कत होता होगा, बट हमारे जो समझाया हुआ जो कैलकुलेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम एक एक छोटे से छोटे बात पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये अभी चल रहा है बहुपद, और हम लोग बहुपद में, जो कि लगभग ये तीसरा लेक्चर होगा बहुपद का। तो आज जो है बहुपद का तीसरा लेक्चर होगा ये। इसके पहले जो वाला जो चैप्टर था वो हम कर चुके हैं, तो इसमें हम शुरुआत कर, तो हो चुका है तीसरा जो लेक्चर है, इसमें आते हैं सीधे, ठीक है। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा हम, रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो पढ़ा कि बहुपद में चर मान होता है और अचर मान होता है। चर मान होता है और अचर मान होता है। चर मान जो कि ABCD, और अचर मान जो 1 2 होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें क्या देखा? तो घात, घात हमने देखा, घात होता है इसके अंदर में, घात होता है ना। और घात जो है क्या होता है? घात, तो घात जो है एक पूर्ण संख्या होता है। बहुपद का जो घात है वह पूर्ण संख्या के रूप में होता है, जो कि 0 से स्टार्ट होकर 1 2 इस प्रकार से बढ़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, इन तीनों को हमने जाना कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी जो है वह पद के आधार पर हमने को इसको बांटे थे। किसके आधार पे? पद के आधार पे। पद के आधार पर हमने जाना कि एक पदी है, 2 पदी है, 3 पदी है। पद के आधार पे इसको हम क्या किए? पहचान किए। इसके अलावा जो है यहाँ पे रैखिक, द्विघात और त्रिघात। रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है, इसको जो पहचान किया हमने घात के आधार पर। घात के आधार पे पहचान जो हम करते हैं उसमें क्या होता है? रैखिक होता है, द्विघात होता है, त्रिघात होता है, जो कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने सीखा, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोगों ने देखा कि शून्यक की संख्या कैसे निकालते हैं। क्या किया? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या देखा। शून्यकों की संख्या में जो पहला था रैखिक बहुपद था। रैखिक बहुपद में एक शून्यक। दूसरा जो था, अगर हो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो तो उसमें कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। और त्रिघात बहुपद अगर होता है तो उसमें जो है 3 शून्यक होते हैं। इसके अलावा जिसका क्या था? व्यापक सूत्र देखा था हम लोगों ने। क्या देखा? व्यापक सूत्र। सूत्र में बात करें रैखिक का, तो रैखिक के लिए जो सूत्र होता है AX प्लस का B होता है। द्विघात का जो सूत्र होता है वो होता है AX स्क्वायर प्लस AX स्क्वायर प्लस BX प्लस का C। और त्रिघात का जो होता है AX के पावर 3 और BX के पावर 2 और X प्लस क्या होता है? D होता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने रिवाइज किया था, है ना, सॉरी पढ़ा था, जो आज हम लोगों ने रिवाइज किया।
तो आज जो है टॉपिक पे बात करेंगे, जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आज का, गुणनखंड करने के लिए। गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड के लिए जो बात करेंगे, तो सबसे पहली चीज देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इस प्रकार से द्विघात दिया हुआ है। हमें क्या करना है, ए निकालना है, बी निकालना है और हमें सी निकालना है। ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, गुणांक। बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, और जो सी है वो अचर मान होता है, अचर मान। कुछ बात हम आपको बता देते हैं जो कि 9वां क्लास का है, और यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, हो सकता है आपको पता नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो गुणांक होता है, गुणांक क्या पहले समझो। कोई संख्या एक्स है, उसके ऊपर स्क्वायर है, उसके बगल में कोई संख्या लिखा हुआ 3, तो ई एक्स के बगल में जो होता है वो उसका क्या होता है, गुणांक कहलाता है। यही संख्या क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे कि हमने लिख दिया 4x, एक्स के बदल में 4 है, तो इसका 4 क्या हो गया, एक्स का गुणांक हो गया। अगर हम लोगों ने लिखा सिर्फ एक्स, एक्स के बगल में कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, क्योंकि 1 से एक्स को हम गुना करने से एक ही प्राप्त होता है, तो एक हम गुणांक रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक्स का गुणांक पूछेगा तो हम कहेंगे कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा एक्स का गुणांक, ठीक है। तो ये चीज हुआ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का ये जो होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और एक्स के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा 1 होगा। 5 से पहले कितना है, एक्स के पहले क्या है, 5 है, तो बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, यानी कि बी बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। और सी होता है, सी जो होता है अचर मान होता है, तो अचर मान कितना है, 6 है, 6 हो जाएगा अचर मान। और अचर मान ही क्या होता है, सी होता है, यानी सी बराबर हो जाएगा 6। ओके, चलो एक और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि लिख दिया यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 6। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालते हैं। ए क्या है भाई, तो ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पे गुणांक है वो 2 है, यानी ए बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। बी जो होता है हमें क्या निकालना है, बी, और बी जो है यहाँ पे एक्स का गुणांक है, यानी एक्स का जो गुणांक यहाँ पे जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी बी बराबर हम 3 रखेंगे। और सी जो होता है अचर मान होता है, यानी अचर मान कितना है, 6 है, यानी सी बराबर 6 हो गया, ठीक है। तो एक बी और सी कैसे निकाला जाता है आप लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे। तीसरा बात, एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 8, ठीक है। हमें यहाँ पे निकालना है ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। ए बराबर, तो ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो यहाँ पे है। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है 4x स्क्वायर है, यानी बीच में है, तो कहीं भी रहे हमें निकालना है। ए पूछे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालेंगे, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो माइनस का 4 है। ओके, बी, बी होता है एक्स का गुणांक, और एक्स का जो गुणांक यहाँ पे प्लस का 2 है। और सी होता है अचर मान, यानी सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8। आया बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और लेते हैं, मान के चलो चौथा, कि 5y प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 6। हमें बताना ए बराबर कितना होगा, बी बराबर कितना होगा और सी बराबर कितना होगा। ए बराबर हम क्या कहेंगे, ए जो होता है स्क्वायर का गुणांक होता है, मान लो एक्स का स्क्वायर का गुणांक था, यहाँ पे वाई है तो वाई स्क्वायर गुणांक,
तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का गुणांक के पहले कुछ भी नहीं है, यहाँ से कुछ भी नहीं है, यानी कि ए बराबर 1। बी बराबर वाई का गुणांक होगा। यहाँ पे वाई का गुणांक क्या है, यहाँ पे 5 है, यानी कि हम यहाँ पे कर सकते हैं कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बी का मान। और सी जो होता है अचर मान होता है, तो सी बराबर यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, ओके। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक और यहाँ पे ले लेते हैं नंबर 5 कि एक्स स्क्वायर और माइनस का 4। यहाँ पे निकाल दो हमको ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा और सी बराबर क्या होगा बताना है। ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर बताना है। तो ए बराबर होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं, 1 मतलब 1 है, ऑटोमेटिक क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। बी का, तो बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है, एक्स इसमें नहीं है, इसलिए हम बी बराबर 0 रखेंगे। और सी जो है अचर मान होता है, अचर मान हमें यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया है, 4 दिया है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 4। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं नंबर 6 कर लो इसको। 3x स्क्वायर माइनस का 7 बताना है यहाँ पे हमको कि ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। तो ए बराबर कितना होगा, बी बराबर कितना होगा और सी बराबर कितना होगा। ए क्या बोलता है, स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 3 है, यानी ए बराबर 3। बी बोलता है एक्स का गुणांक, एक्स तो यहाँ पे था नहीं यानी 0, और सी जो था अचर मान होता है यानी माइनस का 7। तो इस प्रकार से जो है कि हम लोगों ने समझा कि अचर मान कैसे छांटते हैं, और मतलब ए बी और सी कैसे छांटा जाता है। ठीक है, अब इसका जो उपयोग है उस पर हम सवाल करेंगे, यानी कि गुणनखंड निकालना सीखेंगे हम लोग, गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे कोई सवाल ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। ओके, चलो तो यहाँ पे गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो मान है, ये जो संख्या है, इसके गुणनखंड का इसके गुणांक से गुना करते हैं। तो 6 का जो गुणांक होगा, 6 जो एक्स का स्क्वायर का गुणांक है, यानी कि सी को ए से गुना कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा जो प्राप्त हो रहा है वो कितने आ जा रहा है, यहाँ पे 1 है इसका गुणांक, यानी 6 का 6 रहेगा। तो हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर। अब जो यहाँ पे 6 है, इस 6 को इस प्रकार से तोड़ेंगे, मतलब इस 6 से तो गुना हुआ है गुणांक से इसका, तो 6 ही रह गया, और उस गुणांक से जो संख्या प्राप्त हुआ उसको इस प्रकार से तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पे 5 आए, और दोनों संख्या को गुना करने पे जो हमें 6 प्राप्त हो। जैसे कि हमें यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे है 6, यहाँ पे कितना है 6 है। इस 6 को तो तोड़ने का मतलब कि भाज्य गुणनखंड करो, 2 बार में 3 दूनी 6, तो 6 को हमने तोड़ा 2 और 3 से, यानी कि 3 और 2 में ऐसा क्या करें, तो भाई 3 और 2 को जब जोड़ेंगे हम तो 5 आएगा, और जब गुना करेंगे तो 6 आएगा। मतलब है यहाँ पे हमें 5x और यहाँ पे 6 प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे सीधे सीधे गुणनखंड करेंगे और लिख देंगे दोनों अजमान को। तो पहले क्या लिख लेते हैं, 3x और प्लस का दूसरा है 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x। हुआ ना, इन दोनों को गुना करने से 6 आया और जोड़ने से 5x आ गया, बाकी ऐसे उतार लो। तो यहाँ पर ही दिक्कत करता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको समझने का प्रयास करना, वीडियो को ना होगा तो फिर से रिवर्स कर लेना और देख लेना। अब समझो, इसके बाद हम लोग कॉमन लेते हैं। हमने पिछले क्लास में ही कॉमन लेना सीखा था। हम एक एक पॉइंट को सुनते चलेंगे, कोई समस्या नहीं आएगा। तो कल अगर फर्स्ट लेक्चर है मेरा वीडियो में, तो इसके पहले वाला लेक्चर देख लो, पक्का काम करेगा। तो इसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, देखो इन दोनों के बीच में जो संख्या होता है उसको कॉमन बोला जाता है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x है। एक्स स्क्वायर और 3 के बीच में, 3x के बीच में सिर्फ एक ऐसा
है जो कि कॉमन होगा, बाकी 3 इसमें नहीं है, इसमें 1 है, तो x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन को बाहर लिखेंगे, जो बचा उससे गुना होता है एक तरह से। तो एक्स स्क्वायर से अगर एक्स से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और एक्स से 3x में भागा देंगे तो 3 बचेगा मात्र, क्योंकि एक्स कॉमन था। इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद इसमें आते हैं, सेम काम इसमें करेंगे 2x और 6 के बीच में। तो 2x और 6 में कॉमन क्या होगा, तो इसमें अचर मान है, x इधर है पर इधर नहीं है, यानी x हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मिला 2 और मिला 6, तो 2 और 6 में जो कॉमन होगा वो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, और प्लस है आगे तो प्लस लगा लेते हैं। कॉमन करने के बाद इसको पोस्ट कर लेते हैं, जो बचा उसको लिख लेते हैं। जब 2x में से 2 कॉमन हो गया तो बचा क्या, x, और प्लस है तो प्लस, और 2 से कितने बार में हुआ, तो 2 का 3 बार करेंगे, द्वितीय 6, 2 से 6 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार में, तो 3 इसमें से लिख लेंगे, हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉमन लिए थे उसको एक तरफ और बिना कॉमन वाला, तो जैसे कि x प्लस का 2 और इसको दोनों को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 3। तो इस प्रकार से जो है हम लोग गुणनखंड करना जानते हैं, ठीक है। एक और संख्या लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं जिससे कि समझने के लिए और सहूलियत होगा। जैसे है कि x का स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इसको क्या बोले थे कि भाई इससे इसमें क्या करना है, गुणांक करनी है, मतलब गुना करना है। ये जो c है, c से a के मान में क्या करते हैं, a के गुणांक में गुना करते हैं, तो x का गुणांक 1 होगा, 1 से 10 में गुना करेंगे तो हमें 10 ही प्राप्त होगा। और 10 का भाज्य गुणनखंड करने पे, यानी कि 10 का जब भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 दूनी 10, और इसके अभाज्य गुणनखंड में जो प्राप्त संख्या उसको जोड़ या घटा के हमें इसके इक्वल करना होता है। हमेशा सोच के चलना होता है कि इसके इक्वल हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 2 और 5 को हम जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होता है। तो अब शुरू करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को वैसे लिख दो, प्लस का, अब देखो यहाँ पे प्लस हो गया माइनस, तो 5 और 2 जोड़ने से ही 7 प्राप्त होता है, यानी प्लस का 5x और प्लस का 2x, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब बहुतों को कंफ्यूजन होगा कि पहले बड़ा मान को लिखे या छोटा मान को, तो जो होता है बड़ा मान या छोटा मान वो डिपेंड पड़ता है सिचुएशन पे। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा मान को आगे लिखना पड़ता है और बड़ा मान को पीछे, क्योंकि कॉमन लेने में दिक्कत होते हैं। तो कॉमन लेने में अगर दिक्कत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मान को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 5x, और देखिए 5x अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ पे समस्या खड़ा होगा, क्योंकि 7x है तो कॉमन होगा नहीं। तो एक काम करते हैं, 2x को पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 2x प्लस का 5x और प्लस का 10, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। इन दोनों में कॉमन कैसे करना था, एक्स है, इसमें भी एक्स है, एक्स को करेंगे कॉमन, बचा क्या, एक्स प्लस 2। इधर आ जाते हैं, 5x और 10x में अगर 10 में कॉमन करते हैं तो यहाँ पे जो कॉमन होगा वो 5 कॉमन हो जाएगा प्लस का, तो अंदर बचेगा x प्लस का 2। और जैसे इसमें और इसमें इन दोनों में अगर मैच कर जाए तो समझ जाना कि हमारा जो इक्वेशन है वह सही है। अगर नहीं सही होता है तो हम यहाँ पे मान को चेंज कर लेंगे, 5x की जगह पे 2x, 2x की जगह पे 5x कर लेते हैं। तो अब कर लेते हैं यहाँ पे, तो x प्लस का 5 और इधर हो जाएगा x प्लस 2। तो उम्मीद करते हैं बात अच्छा से समझ में आता होगा। यकीन मानो 7 डेज तुम मेरे साथ बने रहो, कभी टेंशन नहीं होगा। मैथ के लेकर तो कभी हो ही नहीं सकता, मैथ ऑब्जेक्टिव दो चीज़ों के हम कभी भी टेंशन नहीं होने देंगे एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि हम डेली करवाते हैं सुबह सुबह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको कर लेने के बाद पूरा साल अगर करते हैं तो महीने का 1500 सवाल हमें कंप्लीट होता है आसानी से। तुम सोच सकते हो कि लगभग 15,000 के आसपास सवाल हमको निपटा देंगे हम एक साल के अंदर में। तो क्या लगता है उससे ज़्यादा आ सकता है सवाल, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत अच्छा से इसको देखो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
का दो और एग्जांपल ले लूँ, तो एक आध दो और एग्जांपल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 11x और प्लस का 24 करते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, इससे इसमें इसके गुणांक से गुना करेंगे हो प्राप्त होगा 24। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 24 को करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 बार में कितना होगा 12 और 2 बार में 6 और 2 बार में 3 प्राप्त हुआ। यानी इसमें हमें तो प्राप्त हुआ 1 2 3 4, 4 हो गया मान प्राप्त। हमें लाना कितना है 11। तो किन्हीं दो संख्याओं के भीतर 2 2 4 और 3 3 6, 6 और 4, 6 और 4 के बीच में 6 4 10 होगा, 4 में 6 जा तो वो मान प्राप्त नहीं हो रहा है। चलो हटाओ, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो 2 2 4 4 8 8 और 3 8 3 कितना होता है 11 होता है और 8 3 के 24 होता है। यानी कि हमारे जो प्राप्त होगा मान हो जाएगा कितना 8x और प्लस का 3x। बात है समझ में कैसे किए। पहले हमने देखा दो संख्या और इन दोनों संख्याओं के बीच में कॉमन देखा तो नहीं हुआ। जैसे 2 दूनी 4 हुआ और 2 दूनी 3 दूनी 6 हुआ, 4 और 6 के बीच में 10 प्राप्त होता है। जोड़ने से घटाने से तो सोच ही सकते हो। एक संख्या और इसमें हमने बढ़ा लिया, इसको एक तरफ कर लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और इसको एक तरफ कर लिया। 8 में से 3 जाता है 5, 8 में 3 जुड़ता है 11 हो जाता है ऑलरेडी, और 3 के 24 भी होता है। ठीक है चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस का जो बच्चा 24 को 24 लिख लेते हैं। कॉमन करना था, इसमें x है इसमें 8x है, तो x और 8x में कॉमन क्या होगा x कॉमन होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो कॉमन करके बचता है, यानी x बच गया स्क्वायर। लगता है कन्फ्यूजन, x को गुना करेंगे तो x को बार प्राप्त होता है। एक x को हम यहाँ पे लिख लिए, दूसरा x को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, प्लस x कॉमन लिए थे तो x समाप्त हो गया, बचा क्या 8। इधर कर लेते हैं 3x और 24 में कॉमन हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा कॉमन, यानी x प्लस का 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या x प्लस का 8। और यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, अगर दोनों तरफ सेम प्राप्त होता है कोष्ठ के अंदर में तो हम समझेंगे कि हमारा इक्वेशन सही है। अगर नहीं सही होता है तो यहाँ पे हम मान को चेंज कर लेते हैं। तो हमारे जो प्राप्त हुआ x प्लस का 3 और x प्लस का 8 प्राप्त हुआ। तो जल्दी से अगर चैनल पर पहली बार हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब आते हैं हम लोग, तो हम चाहेंगे कि अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, अलग से सेपरेट एक और वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे द्विघात बहुपद के फॉर्मूला के ऊपर, मतलब शून्यकों का योग कैसे निकाला जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का व्युत्क्रमणों का योग। ठीक है, तो शून्यकों का जो योग होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि एक चीज़ और, शून्यक को जो है अल्फा और बीटा, बहुपद में जो शून्यक होते हैं अल्फा बीटा और गामा होते हैं, यानी कि अल्फा और बीटा का योग। शून्यक को क्या होता है अल्फा और बीटा होते हैं, यानी अल्फा बीटा का जो योग होगा वो हो जाएगा माइनस का बी और बट्टे ए हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा क्या सी बट्टा का ए हो जाएगा।
और शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब उसके उल्टा, जैसे 1 का अल्फा और 1 का बीटा, इसका जो योग होगा वो हो जाएगा हमारा -b/c। तो उम्मीद है अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे कि क्या करते हैं यहाँ पे हम। अगर समझ में आया तो कमेंट में यस लिखना, और सही समझ में नहीं आया तो नो लिखना और बताना कि क्या दिक्कत है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ सवाल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इन सभी फॉर्मूला को। मान लो px दिया हुआ है x² प्लस का 5x प्लस का 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस का 6, तो अल्फा प्लस बीटा का जो है मान निकालना है कि क्या होगा। तो क्या करते हैं इसको निकालने के लिए, पहले तो हम a मानेंगे, b मानेंगे और c को। a क्या होता है बाबू, a जो होता है x² का गुणांक होता है, यानी कुछ भी नहीं, यानी 1। b जो होता है x का गुणांक होता है, यानी x का गुणांक क्या है, 5 है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5। और c जो होता है अचर मान होता है, यानी 6 है हमारा अचर मान। ठीक है, ओके। अल्फा और प्लस बीटा के बारे में हमें निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b और बटे का a होता है। तो b का मान जो है 5 है, और 5 से पहले लगेगा माइनस, क्योंकि b जो होता है यहाँ पे माइनस का b होता है ऑलरेडी पहले से। 5 a का जो मान है 1 है, 5 माइनस का 5 बटा का 1, यानी हल करेंगे तो हमारे प्राप्त होगा -5। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं यहाँ पे। एक और सवाल हो जाएगा यहाँ पे कि f(x) है 2x² माइनस का 7x प्लस का 5 है, तो अल्फा इंटू का बीटा का मान बताना कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, यानी कि a बराबर, b बराबर और c बराबर क्या होगा। ठीक है, a जो होता है x² का गुणांक होता है, x² गुणांक है 2। b जो होता है x का गुणांक है माइनस का 7, और c जो होता है अचर मान, यानी हो जाएगा 5। अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा का a, और c का मान है 5 और a का मान है 2। कटेगा नहीं तो हमारे आंसर प्राप्त हो जाएगा 5 बटे का 2। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 है f(x) दिया हुआ है हमारा कि 3x² माइनस 8x प्लस का 5। ठीक है, x पहले तो हम क्या करेंगे, a b और c लिख लेते हैं। a का जो मान होता है x² का गुणांक होता है, यानी a का मान 3 होगा। x जो होता है, b जो होता है x का गुणांक होता है, x का गुणांक यहाँ पे 8 है, यानी b हो जाएगा 8। और c होता है अचर मान, यानी कि अचर मान हमें यहाँ पे 5 प्राप्त है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 5। f(x) का मान जो है यहाँ पे क्या निकालना है हमें, इसमें हमको पहला चीज निकालना है
अल्फा प्लस का बीटा, दूसरा जो है निकालना अल्फा इंटू का बीटा, और तीसरी मान जो निकालना है इनके व्युत्क्रमों का मान, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा याद करना है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे माइनस का बी, यानी माइनस, और बी का मान ऑलरेडी कितना आया है, तो बी का जो मान है माइनस का 8 आया है, माइनस का 8, यहाँ पे -8 है ना। पहले से भी बी के साथ माइनस और 8 के साथ भी माइनस का 8, तो इस हिसाब से माइनस से माइनस समाप्त होता है और बचेगा नीचे में ए का मान जो कि 3 है, यानी हमें प्राप्त हुआ 8/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है सी बट्टे का ए होता है, यानी सी है हमारा 5 और ए है हमारा 3, यानी हमें 5/3 मान प्राप्त हुआ। अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जो कि व्युत्क्रमों का योग होता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है माइनस का बी बट्टा का सी, यानी कि बी के साथ -8 और बट्टे का सी का मान 5, यानी कि हमारा जो प्राप्त होगा 8 से माइनस माइनस समाप्त, तो बटा क्या 8 बचेगा 5। तो जो है कि आज का बात समझ में आ रहा होगा आपको किस प्रकार से निकालना है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात कर लेते हैं शून्य ज्ञात कैसे करते हैं। शून्य ज्ञात करना जानते हैं। शून्य ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है बहुपद कि x² प्लस का 5x और प्लस का 6। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य। हम लोग देखते हैं कि शून्य को कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखेंगे कि माना px जो हमारा है वह क्या है, x² प्लस का 5x और प्लस का 6। तो यहाँ पे px बराबर जो हम पहले क्या कर लेते हैं, 0 मान लेते हैं। px का जो मान होता है, सॉरी मान नहीं लेते हैं, मतलब px का जो है बराबर हमें इसे हल करने के बाद हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। अगर 0 प्राप्त होता है तो यह शून्य होगा और अन्यथा शून्य नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ करते हैं हम, क्या करते हैं 0 px बराबर क्या लेते हैं हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पे जो px है हमारा कितना है, x² प्लस 5x प्लस का 6, x² प्लस का 5x और प्लस का 6 है, और px बराबर 0 रखना है। तो px हमारा ये है, यानी बराबर हम रखेंगे क्या 0। कैसे करते हैं भाई गुणनखंड, तो ये जो है इसका अचर मान से गुना करेंगे, ये क्या अचर मान यानी 6 का 6 रहेगा, 6 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होता है 3 दूनी का 6, 3 और 2 प्राप्त होता है, यानी हम लिखेंगे x² प्लस 5x का अगर हम भाज्य गुणनखंड, सॉरी 6 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 और 3 प्राप्त होता है कि 3 दूनी की 6, 2 बार में 3 मिनट लगेगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x और प्लस का 3x, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड का मान से को ही हम यहाँ पे पुट करते हैं, क्योंकि इन दोनों मानों को जोड़ने से 5x आना चाहिए या घटाने से 5x आना चाहिए और गुना करने से 6 आना चाहिए, प्लस का 6 बराबर की 0। कॉमन करेंगे तो इसमें x², इसमें x, तो x का कॉमन अगर करते हैं तो 2x में से x कॉमन हो गया तो बचा x और प्लस का प्लस x था, x बाहर आ गया तो बचा 2। इधर करेंगे 3x और 6 अचर मान है, तो सिर्फ हम अचर मान को ही कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉमन, 3 के साथ प्लस लगाते हैं, अंदर में हमारा हो जाएगा x और
3 से इसको कर किए थे, यानी कि 2 तिया 6, यानी प्लस का 2 हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों का मान अगर सेम हो तो समझेंगे कि सही है इक्वेशन, नहीं था हम यहाँ पे मान को चेंज कर लेते हैं। यानी हमें प्राप्त होगा x प्लस का 3 और x प्लस का 2। तो हमें निकालना क्या, शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें करते हैं इस मान को और इस मान को, अल्फा मान और बीटा मान को चेंज करते हैं। यानी ऐसे लिखते हैं x प्लस का 3 बराबर का 0। तो यहाँ पे हमें हो जाएगा x बराबर का प्लस का 3, उधर जाएगा तो माइनस का 3। x प्लस का 2 बराबर का 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि हमने छोटा छोटा इस बात को सीखे थे, यहाँ पे माइनस का 2 कोई की शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमें गुणनखंड करने के बाद जो लास्ट में मान जो प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर इसी मान को हम अलग अलग करके शून्य ज्ञात करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो शून्यक होगा हमारे यहाँ पे, शून्यक वो हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 2। सही है। हमको बताना आप एक चीज कि 100% में आपको कितना परसेंट समझ में आया ये बात। ठीक है, एक दो और मान ले लेते हैं हम यहाँ पे, जिससे कि क्लियर हो जाता है। जैसे कि सवाल नंबर 2 ले लेते हैं, x² प्लस का 9x प्लस का 20। क्या लिखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि जो px का है मान है वो है हमारा x² प्लस का 9x प्लस का 20। तो हम कह सकते हैं कि px बराबर हम 0 रखते हैं। यानी px का जो मान है x² प्लस का 9x प्लस का 20 बराबर का 0 हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो है सही है। ठीक है, क्या करते हैं दोस्त, इसके गुणांक से इसको गुना करें 20 ही आएगा। 20 को 5 गुना करेंगे और हम इसको जोड़ेंगे तो पक्का हमको पता है 4 × 5 = 20 होता है। इतना तो कॉमन सेंस है, खुद से भी सोच सकते हो। अब आज गुणनखंड करने में टाइम लगता है, किसी और बताते हैं। चेक करना है कि कितने का पहाड़ा में कितने बार में कौन आता है। तो 4 के पहाड़ा में 5 बार में 20 आएगा। 4 और 5 को फिर जोड़ के देखेंगे क्या हमें बीच का संख्या प्राप्त है। अगर हो रहा है तो हमें वही रखना है। यानी 4 से 5 में गुना किए तो 20 आया और 4 को 5 से जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं x² प्लस का 4x प्लस का 5x प्लस का 20 बराबर का 0। तो x का कॉमन लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा x प्लस का 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5 कॉमन लेते हैं तो x प्लस का 4 बराबर का 0। तो यानी हम कह सकते हैं x प्लस का 4 इंटू x प्लस का 5 बराबर का 0। और हमें शून्य ज्ञात करना है तो हम करेंगे x प्लस का 4 बराबर का 0 और इधर करेंगे x प्लस का 5 बराबर का 0। तो हमें प्राप्त होगा x बराबर, इधर प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का 4 और इधर x बराबर प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 5 प्राप्त होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें शून्य को बताना होगा, तो शून्य के बराबर माइनस का 4 और माइनस का 5 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे कि हमें लगता है कन्फ्यूजन सारा समाप्त हो जाएगा। लिखा हुआ x² प्लस का 2x और माइनस का 15। ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको बराबर का 0। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे x का स्क्वायर होगा, यह है माइनस का 15। 15 माइनस में होगा प्लस, उससे कोई मतलब नहीं, हमको भाज गुणा करना होगा 15 को। तो 3 × 5 होता है 15 के बारे में 5 बार में हमें लाना है जोड़ के या घटा के प्लस का 2। तो प्लस का 2 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 5 यानी कि माइनस का 2 और 5 में से जब 3 घटाते हैं तो प्लस का 2। यानी कि हम जोड़ने से तो 8 प्राप्त होगा, लेकिन घटाने से हमें
तो प्राप्त होगा कब, जब बड़ा में से छोटा घटाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं प्लस का 5 माइनस का 3x माइनस का 15 बराबर का 0, क्योंकि यहाँ पे 5 में से 3 जगह 2x और 5 या 15 होता है। हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स में कॉमन करेंगे x, बचेगा x प्लस का 5 और यहाँ पे कॉमन करेंगे माइनस का 3, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा जो माइनस कॉमन में हो और अंदर में भी अगर माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि हम यहाँ पे करेंगे x प्लस का 5 इक्वल का 0। यहाँ पे प्लस कैसे आया, तो इसको यहाँ पे प्लस आने के लिए होता क्या है कि अगर माइनस बाहर ले रहे हैं तो अंदर में कोई माइनस हो तो माइनस में ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है। लिख लेते हैं x प्लस का 5, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 3 बराबर 0 और शून्य निकालना है, तो हम करेंगे x प्लस का 5 बराबर 0 और x माइनस का 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर -5 और इधर x बराबर +3। अगर हमें लिखना होगा शून्य क्या हुआ, तो शून्य के बराबर हमें प्राप्त हुआ -5 और +3। उम्मीद करते हैं आप मेरा चैनल को